लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाने वाली यूं तो कई संस्था है। उन्हीं संस्था में से एक है श्री सर्वेश्वरी समूह। यह एक सामाजिक एवं आध्यात्मिक संस्था है जिसकी स्थापना परम पूज्य अघोरेश्वर भगवान राम जी ने सन 1961 में की थी। इस विश्व विख्यात संस्था का प्रधान कार्यालय वाराणसी में है। संस्था के वर्तमान अध्यक्ष बाबा गुरुपद संभव राम जी हैं। संस्था को अपने सामाजिक एवं लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए अनेकों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त होते रहे हैं। जयंती भी आज हम लोग मना रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में अष्टयाम संकीर्तन का आयोजन किया गया है जो 24 घंटे तक चलेगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। समाधि स्थल पर परिक्रमा करके भक्तगण जो हैं वो 24 घंटे अघोरान्ना परो मंत्र नास्ति तत्वम गुरो परम का अष्टयाम संकीर्तन करते हैं। और इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने आम जनता के लिए चिकित्सा शिविर, निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है जिसमें एलोपैथी के कई डॉक्टर्स, विख्यात डॉक्टर्स जो हैं वो कैंप में बैठे हैं और वो चिकित्सीय परामर्श के साथ साथ निःशुल्क दवा का भी वितरण हम लोग कर रहे हैं, जिनमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एवं लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल है। अभी हाल में समूह के परम पूज्य अध्यक्ष बता दें कि संस्था के द्वारा अपने विभिन्न शाखाओं के माध्यम से वर्ष भर में अनेकों कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं। इसी कड़ी में श्री सर्वेश्वर समूह शाखा रांची द्वारा भी अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिनमें कई तरह के शिविर शामिल हैं। हम इस आश्रम से 2003 से जुड़े हुए हैं और 2003 से आश्रम में जहां बैठे हुए हैं, इस आश्रम में आते हैं। इसका मेन है पड़ाव पर बनारस में है, वहाँ भी जाते हैं। जसपुर में और सोगड़ा में दोनों जगह आश्रम है जिसका ब्रांच है। जैसे रांची ब्रांच है वैसे सोगड़ा है, वैसे जसपुर, वहाँ भी हम लोग मेडिकल कैंप करते हैं। अभी जो मेडिकल कैंप हो रहा है इसमें जो भी आदमी आता है उसका फ्री मेडिकल चेकअप है जिसमें दवा फ्री दी जाती है और प्लस खून, ब्लड शुगर, हेमोग्लोबिन, यूरिक एसिड, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, ये सब फ्री टेस्ट हो रहा है। इस आश्रम के थ्रू हम लोग देहात एरिया में जहाँ एकदम भी टेरियर है, बिजली का पोल नहीं है, वहाँ हम लोग जाकर गांव में मेडिकल कैंप करते हैं जहाँ दवा फ्री देते हैं, जांच भी फ्री करते हैं, ब्लड टेस्ट भी फ्री करते हैं और खाना पीना हम लोग अपना लेकर जाते हैं जिसे गांव वालों को कोई बर्डन नहीं हो। हम लोग इस आश्रम के थ्रू ही वह बांटते हैं, वहाँ पर ये सब काम करते हैं। क्योंकि हम लोगों का जो इस आश्रम का संस्थापक अवधूत भगवान राम थे, उन्होंने कुष्ठ रोगियों पर काम शुरू किया, जो गलित कुष्ठ रोग था जिसको समाज से बहिष्कृत था, जो कोई नहीं पूछता था, उस पर उन्होंने काम शुरू किया, उसकी सेवा की और आयुर्वेद के दवा से उन्होंने इतना रोगी ठीक किया कि गिनीज बुक में नाम दर्ज है इस आश्रम का, अवधूत भगवान राम आश्रम का, जो बनारस पड़ाव में कुष्ठ सेवाश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। और आयुर्वेद के दवा से अकेला डॉक्टर वर्ल्ड में उतना कोई नहीं ठीक कर सका जो अवधूत भगवान राम ने किया था। अभी भी वहाँ पड़ाव पर है और उसी का जो सेवा संस्थान चला जो हम लोग उसको फॉलो करते हैं। करीब अभी आज के कैंप में कम से कम 400 से 500 आदमी को हम लोग देखेंगे, जिसको 5-6 डॉक्टर हम लोग हैं जो सब लोग देखेंगे। सबकी दवा दी जाएगी फ्री और जांच भी सबका फ्री हो रहा है, तुरंत रिपोर्ट भी मिल रहा है। जिन्हें लगाकर लोगों का कल्याण किया जाता है, जैसे 3 चरणों में निःशुल्क मिर्गी रोग चिकित्सा शिविर लगाकर 220 रोगियों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया गया। निःशुल्क एलोपैथ चिकित्सा शिविर लगाकर 514 रोगियों को चिकित्सकीय परामर्श एवं निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई गई। यह झारखंड में नहीं है, यह संस्था बिहार में इसकी शाखा है, यूपी में तो है ही, चूँकि वहाँ पर प्रधान कार्यालय है, तो यूपी के विभिन्न शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में यह संस्था अपना निरंतर यही सब ये 19 सूत्री कार्यक्रम हम लोगों का जो है उसको हम लोग चलाते रहते हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर हम लोग का कार्यक्रम चलता रहता है। ये मिर्गी कैंप हुआ, ये निःशुल्क चिकित्सा शिविर हुआ, इस तरह का कार्यक्रम या पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ, ये छत्तीसगढ़ में भी चलता है।
मध्य प्रदेश में भी चलता है, बिहार में भी चलता है और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में अभी हम लोग शुरू किए हैं। तो ये चलता ही रहता है। गर्मी के दिनों में 2.5 महीने निशुल्क प्याऊ की व्यवस्था की गई। पक्षियों के लिए हमेशा दाना पानी की व्यवस्था की जाती है, जिसमें 500 मिट्टी के सकोरों का वितरण भी किया गया। वहीं स्थानीय रिम्स में 300 हाथ पंखों का वितरण मरीजों के लिए किया गया। बता दें कि विगत कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में लोगों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से करीब 2710 पौधों का रोपण एवं वितरण किया गया। वहीं गरीबों को ठंड से निजात दिलाने के लिए कंबलों का भी वितरण किया गया। इस तरह से यह संस्था समय समय पर लोगों की मदद के लिए हमेशा ही तत्पर रहती है। ये हम लोग कोई भी एक्टिविटी ऐसा नहीं चलाते हैं जिससे कि हमको माने अर्निंग हो। हम लोग केवल जन कल्याण, गरीबों की सेवा। देखिए, सबसे बड़ा वर्ल्ड का आपको हमारा जो पड़ाव है, क्या बोलते हैं, बनारस में है ना, मुगल सराय के पास जो आश्रम है वो कुष्ठ सेवा आश्रम है और इसी के नाम से जाना जाता है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आया है, कुष्ठियों। तो लोग जितनी भी संस्थाएं हैं सब राम भजन, कीर्तन, कृष्ण भजन, गाना बजाना या और सेवा करेंगे, लेकिन ये विकट सेवा है। इस विकट सेवा को औघड़ के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। न्यूज़ विंग के लिए रफी समी की रिपोर्ट।